इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। ये विपत्ति और सुख दुख तो सबके साथ लगा है, जीना मरण सबके साथ लगा है। ऐसा कोई घर नहीं जहां मरण न होता हो, ऐसा कोई घर नहीं जहां उत्सव न होता हो, सर्वत्र है साहब। मेरी मां जानकी मैया की प्रार्थना सुनकर इतनी आह्लाद में गदगद हो गई कि मूर्ति बोल पड़ी, सुन सिय सत्य शीश हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा शुचि सोबर मिले कौन मनु जाहि राजौ मिली सोबर सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुदानशील स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी शीस सुन सिय सहित तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि मुदित मन मंदिर मुदित मन मंदिर मुदित मन मंदिर। मन में जिसको रच रखी हैं आप वही मिलेंगे। सहज सुंदर सांवरो, बनावट नहीं। देखिए सहज सुंदर प्रभु कैसे हैं? सहज सुंदर हैं, सहज सलोने, सांवरे, करुणा के खजाना हैं। और घटना देखिए, आश्चर्यजनक बात, स्नेह जानत रावरो, आपके प्रेम को वो जानते हैं। रावरो माने आप। जानकी मैया भवानी जी को आदर दे रही हैं और माँ गौरा जानकी मैया को जानती हैं वो कि हमसे श्रेष्ठ हैं। वो लीला शरीर धारण की हैं इसलिए उनको वो आदर दे रही हैं। वो स्वरूप बोध करती हैं इसलिए वो उनको आदर दे रही हैं। जब हम एक दूसरे को आदर देते हैं तो सब हमारा आदर करते हैं। एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। एक दूसरे का सम्मान करने से आपस का सम्मान बढ़ता है और सब लोग मिलकर हमारा आपका सम्मान करते हैं। सम्मान देने का अभ्यास करिए, जो भी मिले उसको आदर करिए, उसका आदर होना चाहिए। माँ गौरी का अनुकूल आशीष पाकर सीता मैया गदगद हुई, मामांग उनके फड़कने लगे और अब माँ के पास गई। सुनैना जी को पूरा घटनाक्रम जानकी मैया ने सुनाया। जीवन में छिपाव का कोई उत्सव नहीं करना, कुछ छिपाना चाहिए नहीं। खुला जीवन रखिए, अभेद रहिए। ढक्कन बंद जीवन खतरा है, ढक्कन बंद रखने नहीं चाहिए कुछ। अभेद जीवन हो। जीवन जितना खुला रहेगा उतना हम रिलैक्स रहेंगे, आनंद में रहेंगे। डब्बा बंद जीवन अच्छा नहीं। हाँ, मस्त रहो। आशीष मिला। इधर पूजा के लिए पुष्प दल बेलपत्र ला करके प्रभु ने दिया है। सुमन पाय मुनि पूजा कीन्ही, पुण्य आशीष दोहु भाईन, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। राम लक्ष्मण प्रभु गदगद हो गए। भोजन हुआ, विश्राम, फिर संध्या वेला में कथा, चंद्रमा के दर्शन का प्रसंग है। रात्रि में वही घटनाक्रम, कथा के बाद फिर वही व्यारू आरती, संध्या वंदनों के बाद व्यारू आरती, भोजन विश्राम। प्रातःकाल धनुष यज्ञ का दिवस है
तो जनकराज महाराज ने शतानंद जी जो कुल पुरोहित हैं उनसे हाथ जोड़कर विनती की है, महाराज ऋषि मंडली को लेकर के स्वयंवर स्थल पर आप पधारें, हम चल के व्यवस्था संभालते हैं। सचिवों के साथ में मिथिलापति पहुंचे हैं और सुंदर व्यवस्था का साथ जो जथा था उसको वैसी व्यवस्था दी गई। कौन कहाँ बैठने योग्य है उसको ऐसा स्थल दिया गया। अब दोनों भाइयों के संग में मुनिमंडली गुरु विश्वामित्र जी पधारे। जनक जी ने आगे बढ़कर उनका स्वागत सम्मान किया और कैसी रचना है दर्शन कराया। भली रचना मुनि नृपसन कहेऊ, राजा मुदित महासुख सब मंचन थे मंचयक सुंदर विशद विशा, मन समेत दो बंधु तह बैठा। भगवान आए, विद्वानों को विराट स्वरूप का दर्शन दिया, ऐसा लग रहा है अरे राक्षसों को अपने काल का दर्शन हो रहा है, वीर भाव में रहने वालों को वीरत्व का दर्शन हो रहा है। जनक जी के स्वजन परिजनों को अपने पुत्र भाव में भगवान दर्शन दे रहे हैं। गोस्वामी जी ने पंक्ति लिखी, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरति तिन दे। जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि हमको लगती है। प्रेम होगा तो प्रेम का दर्शन होगा, बैर होगा तो कमियां पता चलेगी। सभी मंचों से ऊंचा मंच बनाया गया। गुरुदेव भगवान के साथ राम लक्ष्मण प्रभु वहां विराजमान हुए। सखियां शतानंद जी की आज्ञा पाकर मां को लेके पधारे। सिया जो के हाथ जय मालो, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। के हाथ जय मालो, मंगल गीत गावे प्यारी गावे प्यारी सखियां, गावे प्यारी सखियां, मंगल गीत गावे प्यारी नवल जगत जननी अतुलित छवि भारी। अवचट चितय भोवाल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। के हाथ जय मालो, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। गावे प्यारी सखियां, गावे प्यारी सखियां, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। के हाथ जय मालो, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। के हाथ जय मालो, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। मेरी माँ के सौंदर्य का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। मेरी माँ ने माया शक्ति को प्रेरित करके सबकी गति बाधित कर दी। लेकिन माँ कितने सुंदर हैं। गोस्वामी जी प्रकटाते हैं, लक्ष्मी जी को दर्शन करिए। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कच्छप सो। शोभा रजु मंदर सिंगार, मथे पानी पंकज। एह देव पजे लक्ष्य जब, सुंदरता सुख तदपि सको समय कहे से
श्री श्रृंगार का मंदराचल परम रूप में कक्षा पर छपी रूपी अमृत के समुद्र को मथे मंथन कौन करे कामदेव अपने सुकोमल पुष्पवत कर से मंथन करे, तब जो लक्ष्मी जी प्रकट होगी तो कभी लोग कहने में संकोच करेंगे वो लक्ष्मी जी मेरी मैया जैसी है। माता जी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, दिव्य सौंदर्य है माँ का। सुनैना माँ के बगल में सखियों ने पधरा दिया। सारे राजा अपने अपने स्थान पर बैठे। जनक जी ने महाराज सतानंद जी से निवेदन किया, हमारी प्रतिज्ञा के लिए आज्ञा हो महाराज। बंदी जनों को आज्ञा हो गई। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठा। दीप दीप के राजाओं महाराजाओं, हमारे महाराज मिथिलेश ने जो प्रतिज्ञा ठानी आप सब लोग सुन कर आए हैं। इस यज्ञ के केंद्र में धनुष रखा गया है जो भगवान शिव का पिनाक है, अति कठोर है। कितना कठोर है सारे जगत को ज्ञात है। आपकी भुजाओं का बल चंद्रमा है और बाबा शिव का पिनाक राहु है। आज इस भरे राज समाज में जो इस पिनाक को तोड़ेगा उसकी त्रैलोक्य में जय जयकार हो जाएगी। त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिनहि विचार त्रैलोक्य देखेगा, जानता है तो देखेगा। क्या देखेगा? जो तोड़ेगा। बिना विचार करके हमारे महाराज की श्री लाडली जो जानकी जो उनका वर्ण करेंगे, विचार नहीं होगा, बिना ही विचार बरे। महाराज इतना सुनना था, सारे राजा अपने अपने जगह खड़े हो गए। आगे हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे। इसलिए अरे तोड़ना तो दूर, कोई तिल भर हिला तक नहीं सकते। सब नृप भय जोग उपहासी जैसे बिनु विराग अपनी कीर्ति अपनी वीरता धनुष के हाथ गंवाकर सिर झुकाकर बैठ गए। कुछ मूढ़ राजा थे, वो कहते हैं चलो मिल के तोड़ते। भो बसा सदस्य एक ही बारा लगे उठावन गगजिन शंभु सरासन के धनुष हिला नहीं, तब भी नहीं हिला। जनक जी महाराज अकुलाई गए, व्याकुल हो गए, खड़े हो गए अपने स्थान पर और बोलते भय, मैं जनक जो प्रतिज्ञा ठाना, दीप दीप के अनेक राजा महाराजाएं सुन सुनकर आप लोग आए। देवता मनुष्य तो क्या दैत्य भी नर शरीर में यहां आए। कहिए क्या आप में से किसी को यह लाभ अच्छा नहीं लगा? कन्या सुंदर कीर्ति वर्ण करने योग्य, लगता भगवान ब्रह्मा ने किसी को इस कीर्ति को वर्ण करने योग्य जन्म दिया ही नहीं। आप में से कोई धनुष को तिल भर हिला तक सका नहीं। अभी उठाता हूं, प्रत्यंचा चढ़ाता हूं, अरे सब व्यर्थ की चर्चा। आज से कोई माख नहीं करेगा। अब जन को माख है भटमानी वीर बहीन में, आज से कोई माख नहीं करेगा। मैंने माना धरती वीरों से रहित है। बैठे बैठे क्या देख रहे हैं? अपने अपने घर क्यों नहीं जाते हैं? तज हुआ सन जन जगृह जाओ, लिखान विधि वैदे
अब यदि मैं प्रतिज्ञा त्यागूं तो मेरे पुण्य नष्ट होंगे, कन्या मेरी कुंवारी रहे, इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता। लेकिन सब लोग कान खोलकर सुनिए, यदि मैं जानता धरती पर एक भी वीर नहीं है तो ऐसी प्रतिज्ञा करके अपनी हंसी कदाप नहीं करता। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।